हेलो फ्रेंड्स, रॉयल लव बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, उस वीडियो में मैं आपको पैच वाली ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, ये इस टेबल पर मैंने ये ब्लाउज बिछा रखा है। ये हमारा बैक गला आएगा, इसमें ये बैक का पैच दे रखा है सारा। ये देखिए, ये जो हमारा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये गला है और ये इसकी सारी कढ़ाई हो रखी है इसमें। अब ये हमारा प्लेन कपड़ा है, इसमें कुछ इधर प्लेन है ये। इसके बाद जो है ना, ये बाजू दे रखी है इसकी इस तरह से। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये इसमें हम सामने निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट लेके बता देता हूँ कहाँ से हम किस तरह से क्या निकालेंगे। ये हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट है। लेंथ इसकी 15.5 इंच, सीना 39 इंच, कमर 36 इंच, बाजू 11 इंच और बाजू की जो मोरी रहेगी 6 इंच, और गला सामने का 7.5 इंच, बैक गला 9 इंच। अब सबसे पहले हम जो हमारा सीना है, सीने में 2 इंच की लूजिंग देंगे। 39 2 41 इंच टोटल तैयार रखेंगे हम। और कमर में हम कोई लूजिंग नहीं देंगे, तो 36 है तो 36 ही इसको रखेंगे। तो अब कटिंग शुरू करते हैं। ये हमारे सामने 2 फोल्ड किया हुआ अस्तर है, और इसमें हम इस ब्लाउज में सामना ओपन रखेंगे। सबसे पहले हम सामनों की कटिंग करेंगे। इस तरह से बुनिया को रख के बिल्कुल सीधा एक मार्क इधर कर लगा लेंगे और एक मार्क इधर, इस तरह से। अब इसकी जो लंबाई है 15.5 इंच है। 15.5 और 2 इंच दबाव के लिए ऊपर और नीचे 17.5। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। और 2 सूत का निशान लगाएंगे हम, जो हमारी सिलाई आएगी इस तरह से इस पे, और इसको भी हम आपस में मिलाकर मार्क कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके बाद हमारा जो बैक का गला है वो 9 इंच है, पर साइज हैवी है, उस कारण हम इसका जो तीरा रखेंगे 6 इंच ही रखेंगे। और जो मुड्ढे का निशान रखेंगे आधा इंच एक्स्ट्रा तीरे से, यानी कि 6.5 इंच। सीने के निशान पर भी हम यहाँ से 6 इंच ही लेंगे। अब इन दोनों को हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारा सीना था 41 इंच था, 41 इंच के बाद इसको हम हाफ करेंगे। 41 का हाफ हो गया 20.5, और 20.5 का हाफ हो गया 10.15। तो हम एक 10.15 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब कमर का निशान, कमर हमारी है 36, 36 का हाफ 18 और 18 का हाफ 9 इंच। तो इधर से भी हम एक निशान 9 इंच पर लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे हम, जो हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे उसके लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए ये निशान। और इधर से भी 2 इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए ये निशान। अब हम एक्स्ट्रा के जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया, एक्स्ट्रा से मिला देंगे इस तरह से। और जो ये हमारी फिटिंग का निशान था, इसको इससे मिला देंगे इस तरह से। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे 11 इंच पर, और इधर से हम 4 इंच पर, और 4 इंच ही हम यहाँ से लेंगे।
अब इसके बाद हम इधर साइड से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस सेंटर से हैवी साइज है तो हम 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे प्लेट के लिए, और 2.25 इंच पर इधर निशान लगाएंगे एक, और एक निशान आर्महोल की तरफ 2.25 इंच पर बिल्कुल सीधे यहाँ पर इस तरह से। और हमारा जो ये सामने के क्रॉस का निशान जाएगा वो जाएगा 0.25 इंच पर इस तरह से। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे और जो ये वाली प्लेट डलेगी हमारी, ये भी 2.25 इंच के निशान पर, यहाँ से 4 इंच था तो 4 इंच पर इस तरह से हमारी 4 रो प्लेट का निशान हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इसको चाहे तो हम सीधा भी निशान लगा सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो इस प्लेट को डालने के लिए हम क्रॉस में लेंगे निशान करीब करीब 2 इंच डाउन इस तरह से यहाँ पर। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करने से पहले हम 2 सूत का निशान ऊपर लगाएंगे यहाँ पर और इसको सीधा कर लेंगे इस तक, ये कंधी घेरेंगे हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे अब इसको। इस तरह से अब जो हम इसमें कट लगा लेंगे प्लेटों के निशान के इस तरह से सभी प्लेटों पे इस तरह से। अब हम जो ये प्लेटों के मार्क है दूसरी तरफ उठा लेंगे मार्किंग रोलर की सहायता से, इस तरह से हम करेंगे इनको। अब देखिएगा कुछ निशान उभर के आए हुए हैं ये इस तरह से। अब इसके बाद हमारे पास ये इधर से कट लगाई रखे हमने, इस तरह मार्क कर लेंगे। इसको भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को हम इस तरह से घुमा लेंगे। अब इस निशान से हम इसको मिला लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमने 2 सूत सामने में दबाव के लिए लगाया था जो पट्टी बनाएंगे हम। अब हम एक मार्क लगाएंगे 6 इंच के तीरे का निशान इस तरह से और 1/2 इंच ऊपर इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल। अब बैक क्रॉस का निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम 1.5 इंच पर।
इस कोने से मिला के बिल्कुल इस तरह की गोलाई देंगे, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसलिए कट लगा लेंगे और एक कट इधर लगा लेंगे बैक प्लेट के लिए। ये निशान आ गया इधर। अब इसको भी हम उठा लेंगे। ये हमारे सामने बैक कट के तैयार हो गए। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। इसको हम 4 फोल्ड कर लेते हैं कपड़े को। सबसे पहले एक सीधा मार्क कर लेंगे। हमारी बाजू की जो लंबाई है वो लंबाई है हमारी 11 इंच और मोरी इसकी 6 इंच। तो 11 और 2 13 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। मार्जिन के लिए 2 इंच ऊपर और नीचे, और इसकी जो मोरी 6 इंच है 6 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दबाव के लिए। अब इन निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारा मुड्ढा रहेगा, मुड्ढे के रहेगा हमारा सीने का चौथा हिस्सा। सीना हमारा 41 इंच है और 41 का 4th हो गया 10.25 इंच। 10.25 इंच प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए, तो 11.25 इंच हमारा कंप्लीट आ रहा पूरा। और 3 इंच हम इसको डाउन रखेंगे इस साइड से। अब हम सेफ पट्टी की सहायता से दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब करीब करीब यहाँ से 2 इंच छोड़ के हम सेफर की सहायता से इस तरह से निशान लगाएंगे और एक निशान इस तरह से। ये हमारे मुड्ढे का निशान अच्छी तरह से आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे बाजू की। एक कट ऊपर लगा लेंगे और एक कट नीचे। अब हम 1.25 इंच करीब 1.25 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे सामने को गहराई देने के लिए। 2 पल्ले ऊपर उठाएंगे इस तरह से। इसको बाजू को खोल लेंगे हम अच्छी तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सामने कटिंग कर ली है बाजू की। बाजू कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे पैच पर रख के इसको, जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारे पास इसका सेंटर देख लेंगे, सेंटर कहाँ है। इसका सेंटर पॉइंट ये आ रहा है इसकी गोलाई के हिसाब से। ये वाला जो स्टोन है यहाँ पे पैच का, ये हमारा सेंटर निशान होगा। अब इस सेंटर को हम देख लेंगे कि हमारा इस साइड से कितने निशान पे है। ये 14 पे है, तो यहाँ से भी हम 14 पे लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों फूलों की सेंटर देख लेंगे हम कहाँ पर है, या फिर ये 8.5 है तो 4.25 इंच पर इसका सेंटर होगा। ये सेंटर इसका ये है यहाँ पर। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
ये हमारा मार्क आ गया, इस पे इधर है। ये जो हमारे पैच है, इन पे जो है ना पैच को, ये स्टोन वाले जो है, इसको आपस में इस तरह से मिला लेना कि आगे पीछे ना हो। ये अच्छी तरह से हम इनको मिला लेते हैं। अब हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो 15.5 इंच है, और बैक जो है ना हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा बड़ी होती है, क्योंकि हमने आधा इंच ऊपर से बढ़ाई ताकि गला पीछे न जाए। तो 15.5 और आधा 16 इंच हमने तैयार रखनी है। 16 इंच का निशान हो गया हमारा ये, और आधा इंच दबाव के लिए। 16 और आधा इंच दबाव के लिए 16.5 इंच हमने तैयार रखनी है। तो हमने अब क्या करना है, हमने बैक उठानी है सबसे पहले अस्तर की, और इसको इस पे रख देना है। गले का निशान देखना है क्या इंच पा रहा है हमारा, 9.5 इंच। ये गला हमारा बैठेगा 9.25 इंच का गला तैयार बैठेगा। अभी ये 9.25 के करीब आ रहा है हमारा। इसमें गला जो लगाएंगे हम वो बुकरम का लगाएंगे बनाकर। इस तरह से हमने इसको रख लिया है बिल्कुल बराबर। ये भी देख लेना पैच आगे पीछे ना हो। ये कपड़ा हमारा छोटा पड़ेगा यहाँ से, इसको हम कट करके इस तरह ही दबा लेंगे सिलाई में। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। स्टोन है इसलिए इसमें कटिंग में दिक्कत हो रही है, इसको आराम से काट लेंगे। इस तरह से ये हमारे बैक की कटिंग हो गई है। अब जो ये हमारे पास कपड़ा है, अब इसमें से सामने कटिंग करेंगे इस तरह से। साढ़े 17 इंच चाहिए हमें कपड़ा। 17.5 इंच हमारे सामने थे, एक्स्ट्रा ही है 19.5 के आसपास। सबसे पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं कितनी चौड़ाई बनी थी हमारे सामनों की। करीब करीब 13 इंच है। तो 13 इंच पे हम फोल्ड कर लेंगे इसको, फैब्रिक को। इस तरह से निशान लगाकर अच्छे तरह इसको प्रेस कर लेंगे कपड़े को। अब हम सामने को उठाकर इस पर रख लेंगे। इस तरह से हमने रख लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम इस पर रख के। ध्यान रहे कपड़ा आगे पीछे ना बिल्कुल। अब इसको हम सेंटर में से कटिंग कर लेंगे।
ये हमारे सामनों की भी कटिंग हो गई है। अभी हमारी बाजू है। सबसे पहले हम एक बाजू काट लेते हैं इसमें से। बाजू में जो है ना अलग अलग तरीके से जोड़ आएगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास इतना ही कपड़ा मिलेगा, तो इधर भी, सामने में भी और बैक में भी हमने कटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। कटिंग करके जोड़ लगाना पड़ेगा। 11 लंबाई है तो एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेते हैं हम 12 इंच के करीब। उस कपड़े को हम यहाँ से सीधा ही कर लेते हैं। 12 इंच मोरी है इसकी। इसको उसका सेंटर लेके इस तरह से फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। और दूसरी बाजू को देखिएगा आप, इसी तरह से इसको सेंटर कर लेते हैं हम। सेंटर हमारे यहाँ बैठता है। इस तरह से अब हम ज़्यादा इसमें 1.5 इंच का मार्जिन नहीं दे सकते नीचे, तो इसको हम बाजू को छोटी कर लेंगे पहले ही। जैसे हमने 13 इंच काटी थी, 13 की जगह हम 11 इंच लंबाई है तो 12 इंच कर लेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास मार्जिन सिर्फ आधा इंच का ही है। तो सबसे पहले हम बाजू को छोटी कर लेते हैं। ये 13 की जगह हम 12 इंच कर लेंगे। इस तरह से 1 इंच हम इस तरह से कम कर लेते हैं। अब हम इसमें कपड़े में जोड़ लगाकर जब सिलाई करेंगे तो इसके ऊपर रखकर एक्स्ट्रा काट लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह से हम बाजू बना लेंगे इनकी, जोड़ लगा करके और इनको आपस में रख के नीचे पलट लेंगे इसको। इस दूसरी बाजू में भी जोड़ लगाएंगे, सामने और बैक दोनों में। ये देखिए हमने बाजू में जो है ना इधर भी जोड़ लगा लिया है और एक जोड़ इधर। ऐसे ही हमने दूसरी बाजू में, इसमें जो है ना सिर्फ एक ही साइड में हमें नीड थी जोड़ की, तो हमने वो भी कवर कर लिया है लगा के। तो अब हम इसका सेंटर ले लेंगे। जैसे जो हमारा ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इसका जैसे 12 इंच की एम्ब्रॉयडरी है तो हाफ पे निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। ये हमारा सेंटर आ जाएगा बाजू का। और ये सीध जो हमारे कढ़ाई हो रखी है, ये इस तरह से हम सेंटर ले लेंगे इसका बाजू का। अब इसके बाद इस बाजू का भी सेम सेंटर ले लेंगे। ऐसे ही 12 है तो 6 इंच पे ये आएगी। ऐसे ही हमारी इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब अपने जो ये कटिंग कर रखी थी अस्तर की बाजू, अब इनको इस तरह से रखना है। इन पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई मार के इनको पलट देंगे अच्छी तरह से। आपको मैं पलट कर दिखाऊंगा, एक बाजू पलट के दिखाता हूँ आपको। आइए मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं। ऐसा ना हो कि दोनों बाजू एक साइड की बन जाए। ये हमारा सेंटर है और ये हमारे बाजू का सेंटर है। सेंटर को सेंटर से मिला लेंगे ऐसे। इसको इस तरह से पकड़ लेंगे ऐसे। अभी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। पक्की जो है ना सिर्फ आधा इंच का ही आपने यहाँ दबाव रखना है। आधा इंच का दबाव रख के आप इस तरह से मशीन को इसके साथ साथ चलाएंगे। इस तरह से इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। जो कन्नी वाला ये कपड़ा है, इसको इस तरह से खोल लेंगे बिल्कुल और एक सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे अस्तर पे। इस तरह से अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
इसमें थोड़ी सी प्रेस लगा लें ताकि ये उठाए वो ना रहे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है अस्तर इसमें। अब हम इसके इसको वापस उल्टा कर लेंगे और जो है ना अस्तर के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर, बिल्कुल किनारे पर अस्तर के। हमने जो सेंटर का निशान लगाया था वो सेंटर का निशान सेंटर से मिला लेना है हमने इस तरह से ही। देखिए ये बाजू हमारी जो है ना बिल्कुल अटैच हो गई अस्तर के साथ। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए हमारी बाजू तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब जो हम इसके गले हैं, गले बुकरम के बनाएंगे। गले भी कटिंग करके बता देता हूँ मैं अभी आपको। सबसे पहले हम जो गला कटिंग करेंगे, इसकी चौड़ाई ले ली हमने 8.5 इंच बुकरम की, और 7.25 इंच हमारा सामने का गला है, 7.25 आधा इंच ऊपर दबाव के लिए और 1 इंच नीचे के लिए पट्टी काट लेंगे। यानी कि टोटल हो गई हमारी 9 इंच के करीब एक पट्टी काट लेंगे, 8.5 बाई 9 की। और इसमें हम बैक गला काट लेंगे दूसरी पट्टी में से। सबसे पहले हम इसको जो सामने का गोल गला काटेंगे हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ब्रॉडनेस हम इसकी 6 इंच लेंगे, यानी कि 3 इंच काटेंगे। 7.25 और आधा इंच 8.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और इधर भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इसको इधर से भी सीधा कर लेंगे। अब शेपर की सहायता से इसकी गोलाई दे लेंगे अच्छी तरह से। देखिएगा कटिंग कर लेंगे हम। ये हम सामने का गला कट कर रहे हैं पहले। इस सामने हमारा ओपन है तो इस तरह से तो गला लगने से रहा। इसको हम 2 राउंड में लगाएंगे, 2 कट करके इसका हाफ इस तरह से आधा अलग गला बनाएंगे, आधा अलग गला बनाएंगे। उसके बाद हम सामने की पट्टी बनाएंगे। अभी हम बैक गला कटिंग करेंगे। जैसे हमने 3 इंच लिया था उसमें, इसमें भी हम 3 इंच लेंगे। 9 इंच बैक गला है हमारा, 9.9 आएगा तो 9.5 इंच काट लेंगे इसको। और यहाँ से भी हम 3 से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। 3 इंच एक सूत कर लिया हमने यहाँ पे, थोड़ी लुक अच्छी सी आ जाएगी लगी। इसकी भी मार्किंग हम सीधी कर लेंगे इस तरह से। और इसकी गोलाई दे लेंगे शेपर की सहायता से इस तरह से। इसको भी कट कर लेंगे।
अभी हमारा बैक नेक कट के तैयार हो गए हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा बैक है तो उस पर बना के हम लगा के पलट लेंगे इस तरह से इसको। और ये हमारे सामने है तो सामने में हम दोनों इस तरह से लेंगे। ये हमारे दोनों सामने जैसे, तो एक गला हाफ करके हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से 2 सूत छोड़ के जो हमने ये निशान लगाया था यहाँ तक, तो एक इधर 2 सूत छोड़ के हाफ गला बना लेंगे। उसके बाद हमारा ब्लाउज जिस तरह से हम सिलते हैं उस तरह से सिल लेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।